नेटफ्लिक्स प्रेजेंटिंग बृहस्पतिवार वध कथा। बृहस्पतिवार वध कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सेवा करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस धन दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह धन नष्ट हो जावे और तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं है, इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार सत्कर्मों से आपका कुल, आपका नाम लोक परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों पर खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं जिससे मनुष्यों को दान देवे तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को धोना, शाम को स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस आदि खाना, कपड़ा धोबे की यहाँ धुलाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सब धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए वे दोनों तरसने लगे। सांसारिक भूखों से दुखी रहने लगे। अब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हम पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। दासी ने उससे कहा, मुझे तेरी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने बार बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार दासी को जब किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया। तुरंत ही वह लौट गई और अपने गांव रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी अभिमानी है। वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठ सकते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं था। वैसे तुमसे बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर को गई। वहां से एक घड़ा बेझर का भरा
छुटकारा मिल गया। तब तो रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे हमको यह अनाज ना मिलता तो हम रोज ही भूखे रह के व्रत करते रहते। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए, सो बताओ। रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के दिन व्रत कर चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले का जड़ में पूजन किया करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं तथा सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार को भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज के बाद बृहस्पतिवार आया तो वह घुड़साल में जाकर चना गुड़ ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, महात्मा, हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है, और बड़ी मुश्किल के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनाकर दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। तब रानी ने इसी प्रकार व्रत प्रारंभ किया तो फिर यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इसके पूर्व राजा प्रदेश में था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता था और उसे शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकाहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरु व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल एक लोटे में डालकर केले की जड़ का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति की कहानी है इस प्रकार से है, सो ध्यान से सुनो। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थे। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद
कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। पूजा पाठ करके भगवान का जप करने लगी। बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के बाग में डालते ही जाती। तब ये जौ सन के हो जाते और लौटते समय उनको बिन कर घर ले जाती थी। एक दिन वही बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पति गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह यह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला और उसे वह घर ले गई और उसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। कन्या को सोने के सूप में जौ फटकते देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उतान हो लेटा। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रमुख मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? किसने अपमान किया है अथवा कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। बोलो भगवान की जय। कन्या के घर से जाती ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः को उठकर प्रथम स्नादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दैवता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और कोठरी में से सभी सामान निकाल अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाल स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पति को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवती और पुत्रवती हो गई। बृहस्पतिवार के प्रभाव से सभी स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो भगवान की जय। इस कहानी को कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान बहुत नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। हर्ष में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन और बैठाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पे दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको जलखाने में डलवा दिया। जब राजा जलखाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है।
उस साधु की बात याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देवता प्रकट होकर बोले, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे बने पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले, जिससे उसने पूजा की और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। रात्रि में ऐसा स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टंगा हार देखकर लकाहारी से क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब राजा नगर के समीप पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं बन गई थी। राजा ने पूछा, यह सब किसने बनवाए? नगर के सब लोगों ने कहा, रानी ने। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने राजा के लौटने की खबर सुनी तो बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी यह हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पे खड़ी हो जा। वो आगे अनुसार दरवाजे पे खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ आदरपूर्वक ले आई। राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और वो पूछने लगे, बताओ कि तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन की यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन की यहाँ को चल दिया। मार्ग में कुछ आदमी मुर्दा लिए जा रहे थे। किसी और को ना देख राजा उन्हीं लोगों को रोककर कहने लगे, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपने कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लग गया। जब कथा थोड़ी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और कथा समाप्त होते ही राम राम कहते हुए मनुष्य खड़ा हो गया। बोलो भगवान की जय। आगे मार्ग में राजा को एक किसान खेतों में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो कहा, अरे भाई, जरा मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपने कथा किसी और को सुनाना। निराश होकर राजा आगे बढ़ा। राजा की जाते ही किसान का बैल पछाड़ करके गिर गया और किसान के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। जब बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ दौड़ी उस राजा के पास पहुंची और उससे बोली, भैया, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसके खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही किसान का बैल खड़ा हो गया और उसके पेट का दर्द भी बंद हो गया। बाद में राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा उठा तो कहा, सब लोगों ने भोजन ना किया हो तो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अपना काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो लाती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चले गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ यहाँ 3 रोज से किसने भोजन नहीं किया है। रानी ने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। भगवान की जय। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, है राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई
9 महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे तो कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह सुसमाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसी मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, वो कथा कहता है, सुनता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्ची हृदय से करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूरी की थी। इसलिए सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।